Good morning, student. Today we read our chapter second topic. Where are most of the people employed? As we have given graph on page number 25, we have given two graph. One is share of sector in GDP, and other one is share of sector in employment. As we see in the first graph, to 1970-71 and 2010-11, what we have given there, we have given there that in 1970-71 the share of GDP of primary is high during these years, and after that, uh, that is secondary sector, and after that tertiary sector. Secondary sector is less than the tertiary sector in year 1970 and 71. In 2010-11, there is a less GDP in primary sector and more in secondary and more in tertiary than the secondary sector. But in terms of employment, in 2010-11, the GDP of tertiary sector is more, but in terms of employment, there is less चेंज इन एम्प्लॉयमेंट. इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी सेक्टर में देखें तो सेकेंडरी सेक्टर में भी क्या है, जीडीपी बड़ी है लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर वो क्या है, कम है. इसी तरह से अगर हम एग्रीकल्चर में देखें 2010-11 में तो वहाँ पर क्या है, जीडीपी तो कम है लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्या है, ज़्यादा है. तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है कि मोस्टली लोग बाग जो हमारी पॉपुलेशन है वो किसके अंदर लगी हुई है, एग्रीकल्चर के अंदर लगी हुई है. क्यों, और उसके पीछे दूसरा कारण ये भी है कि एनफ जॉब क्रिएट नहीं हुई किसके अंदर, टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर. इसलिए लोग बाग कहाँ पर लगे हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं. अब हम पढ़ते हैं. Graph 2 represent percentage share of the three sector in GDP. Now you can directly see the changing importance of the sector over the 40 years. अब ग्राफ 2 जो आपकी बुक में है वहाँ पर ये बता रखा है कि किस तरह से थ्री सेक्टर में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है उनकी जीडीपी में. नाउ यू कैन डायरेक्टली सी, अब आप डायरेक्टली देख सकते हो कि 40 सालों में किस तरह से चेंज हुआ है. जैसे मैंने ग्राफ आपको पहले समझाया था कि 1971 में जीडीपी का इसमें एग्रीकल्चर में ज़्यादा था यानी प्राइमरी में, उसके बाद में सेकेंडरी में कुछ कम था और टर्शरी में वापस क्या था, जीडीपी ज़्यादा था. इसी तरह से 2010-11 में जीडीपी एग्रीकल्चर से कम थी, सेकेंडरी में उससे ज़्यादा और टर्शरी में उससे भी ज़्यादा. A remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of the three sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. अब इंडिया के बारे में हम देखें तो जीडीपी में क्या हुआ, देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ द थ्री सेक्टर इन जीडीपी. चेंज हुआ है लेकिन इस तरह का सिमिलर शिफ्ट एम्प्लॉयमेंट में नहीं हुआ है. ग्राफ 3 शो द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द थ्री सेक्टर इन 1970, 71 and 2009 and 10. द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यू विद द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ. और हमने ग्राफ सेकंड थर्ड देखा तो उसमें अभी भी और पहले दोनों समय पर जो एम्प्लॉयमेंट था उसका कौन से सेक्टर का ज़्यादा शेयर था, प्राइमरी सेक्टर का. वाई डिडंट अ सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब ये चीज़ें इसमें एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में क्यों ज़्यादा हुआ, इट इज़ बिकॉज, इसका कारण क्या है, नॉट एनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. कि पर्याप्त जॉब किसके अंदर, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के अंदर क्रिएट नहीं हुई. अब देखिए, इवन द इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड वेंट अप मोर देन 9 times ड्यूरिंग द पीरियड, एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप अराउंड 3 times. अब ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन 9 टाइम बढ़ा लेकिन एम्प्लॉयमेंट उस रेशियो के अंदर इंक्रीज नहीं हुआ. यानी प्रोडक्शन 9 टाइम बढ़ा लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितने टाइम बढ़ा, 3 times बढ़ा. अब यही चीज़ सेम, the same applies to tertiary sector as well. While production in the service sector rose by more than 14 times,
एम्प्लॉयमेंट इन दी एम्प्लॉयमेंट इन एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप अराउंड 3 टाइम्स। अब यही चीज़ ये बोल रहा है कि टर्शरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन है रोज बाय मोर देन 40 टाइम्स 14 टाइम्स सॉरी 14 टाइम्स बढ़ा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर में कितना रोज हुआ 5 टाइम्स। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। इसका रिजल्ट ये है कि आज भी आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो हमारे कंट्री की आधे से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं कंट्री के, वो कहाँ पर वर्क कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, मेनली इन एग्रीकल्चर के अंदर, प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। और क्या कर रहे हैं, हमारे देश की जो क्वार्टर जीडीपी है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एग्रीकल्चर। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस 3/4। और इसके विरोधाभास में क्या हो रहा है, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर 3/4 प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर लोग बाग क्या हैं, आधे काम कर रहे हैं। यानी जितना वो सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे आधे लोग बाग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। डज दिस मीन दैट वर्कर इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर में लोग बाग वर्क कर रहे हैं वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। What is mean is that there are more people in agriculture than is necessary। इसका मतलब ये हुआ कि जितने आदमी एग्रीकल्चर में चाहिए उससे ज़्यादा लोग बाग एग्रीकल्चर के अंदर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। अगर क्या होगा, आप उसमें से कुछ लोगों को निकाल देंगे, सपोज जैसे खेत में 5 जने काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ज़रूरत कितने की है, 2 को। अगर हम 3 को निकाल भी देंगे तो उससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है यानी जो एग्रीकल्चर में जो वर्क कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी पर कोई भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर हम उन 3 को निकाल देंगे और 2 काम करते रहेंगे तो उन 3 को निकालने से भी उस प्रोडक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। So even if you move a few people out, production will not be affected. In other words, worker in agriculture sector are underemployed। अगर हम दूसरे शब्दों में ये कहें तो कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग बाग वर्क कर रहे हैं वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयड हैं। अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है, वेयर अ पर्सन सीम्स टू बी लाइक वर्किंग बट हिज प्रोडक्टिविटी इज जीरो। यानी एक व्यक्ति वहाँ पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, जीरो। फॉर इंस्टांस टेक द केस ऑफ अ स्मॉल फार्मर लक्ष्मी ओनिंग अबाउट 2 hectares of uninrigated land dependent only on rain and growing crops like jowar and arhar। ऑल 5 मेंबर ऑफ हर फैमिली वर्क इन द प्लॉट। अब देखिए इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है लक्ष्मी का कि लक्ष्मी के पास में कुछ हेक्टर लैंड है, 2 हेक्टर लैंड है और वो बारिश पर अपनी क्रॉप्स को उगाने के लिए डिपेंड है और वो ज्वार और अरहर उगाती है। और जितने भी इसके फैमिली के 5 मेंबर्स हैं वो आपस में सब मिलकर वही खेत के अंदर काम करते हैं। यू विल सी दैट एवरीवन इज़ वर्किंग। आप देखेंगे कि क्या प्रत्येक वर्क कर रहा है, नो वन रिमेन्स आइडियल, कोई भी ठाला नहीं बैठा यानी कोई भी बेकार नहीं बैठा है। बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड। अब क्या हो गया, उनके लेबर एफर्ट्स क्या हो गए, डिवाइडेड हो गए यानी बढ़ गए। ईच वन इज़ डूइंग सम वर्क, सब वर्क कर रहे हैं बट नो वन इज़ फुली एम्प्लॉयड, लेकिन कोई भी फुली यानी पूर्णतः एम्प्लॉयड नहीं है क्योंकि जिस पोटेंशियल से वो वर्क कर रहे हैं उनकी पोटेंशियलिटी क्या है, यूज़ नहीं हो रही है। वो जहाँ पर 2 व्यक्तियों की ज़रूरत है वहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं और वो पोटेंशियलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को अंडर एम्प्लॉयड बोल सकते हैं या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जहाँ पर क्या होता है दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल आर अपरेंटली वर्किंग। लोग बाग वर्क कर रहे हैं बट ऑल ऑफ देम मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, लेकिन अपनी क्षमता से कम क्या कर रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ हिडन। ये क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी है। समवन हु डज़ नॉट हैव अ जॉब, जिसके पास में जॉब नहीं है, एंड इज़ क्लियरली विजुअल एज अनएम्प्लॉयड, और वो क्लियरली यानी पूर्णतः रूप से यानी वास्तविक रूप से क्या दिखाई दे रहा है, बेरोजगारी। हैंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। अब एक एग्जांपल दे रहा है कि नाउ सपोज अ लैंड लॉर्ड सुखराम कम्स एंड हायर
1 or 2 member of the family to work on his land। अब एक सुखराम जो लैंड ओनर हैं वो आए और उनको हायर कर ले 2 मेंबर उसके फैमिली के, तो क्या होगा, अब लक्ष्मी को क्या होगी, कुछ एक्स्ट्रा इनकम होगी। सिंस यू डू नॉट नीड 5 पीपल, क्योंकि आपको वहाँ पर 5 लोगों की ज़रूरत है ही नहीं। इसी तरह से 2 लोगों के मूवमेंट करने पर उस पर कुछ प्रोडक्शन पर इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। इन द अबव एग्जाम्पल 2 पीपल में मूव टू वर्क इन अ फैक्ट्री। अब क्या होगा, 2 तो लैंडलॉर्ड ले गया, अब 2 और फैक्ट्री के अंदर काम करने चले जाएंगे, तो लक्ष्मी को अब क्या होगी, और ज़्यादा इनकम होगी, और वहाँ पर वो क्या करेगी, अपने लैंड पर पहले से ज़्यादा और ज़्यादा क्रॉप उगाने की कोशिश करेगी अकेले। देर आर लैक्स ऑफ फार्मर लाइक लक्ष्मी इन इंडिया। दिस मीन दैट इवन वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र। बहुत सारे लाखों की संख्या में इंडिया में किसान हैं, अगर हम उनमें से कुछ को हटा दें एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो उसका प्रोडक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द इनकम ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज। अब क्या होगा, उन लोगों की इनकम बढ़ेगी अगर वो दूसरी जगह वर्क करेंगे। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन आल्सो हैपन्स इन अदर सेक्टर। ये दूसरे सेक्टर में भी दिखाई देता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि 1000 ऑफ कैजुअल वर्कर इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे आकस्मिक कार्य करने वाले लोग आ गए, जैसे प्लम्बर्स हैं, रिपेयर करने वाले पर्सनस हैं, उसी तरह से पेंटर्स हैं। तो उनको ये नहीं है कि रोज़ाना वर्क मिलता है, कभी कभार वर्क मिलता है, और सम ऑफ देम आर डूइंग ऑड जॉब, और कुछ उनके जो डिग्निटी के हिसाब से वर्क नहीं है, उससे भी कम वर्क उनको करना पड़ रहा है इसके लिए। मैनी ऑफ देम डिडंट फाइंड वर्क एवरी डे। सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग। हम इसी तरह से हम देखते हैं कि जो अदर्स सेक्टर में काम करते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, कार्ट पुश कर रहे हैं या कुछ चीज़ बेच रहे हैं, और कई बार तो पूरा दिन बिताने के बाद में भी उनको मामूली सा पैसा मिलता है। दे आर डूइंग दिस, वो इस तरह से वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनके पास में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। टुमारो वी रीड अवर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट।